जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम से एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। हमने सालों पहले ये वीडियो बनाया था जिसका नाम है सबूत ने पोल खोले संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथों का। और उस वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे हमारे हिंदू दोस्त झूठ बोलते हैं अपना धर्म फैलाने के लिए, अपनी झूठी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए या अपने धर्म को बाकी के धर्मों से ऊंचा दिखाने के लिए। अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, कृपया देख लीजिए। अब सालों बाद भी कुछ अंधे भक्त हमें मिल जाते हैं जो ये सोचते हैं कि वेद हजारों साल पहले लिखा गया था और उसका सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि या हस्तलिपि 3 से 4 हजार साल पुराना का है और आज भी मौजूद है। ये है शर्मा जी। हमने इनका नाम ब्लर किया हुआ है क्योंकि हम इस चैनल में किसी का अपमान नहीं करते, जो सच है वही बोलते हैं। तो ये हैं एक आम हिंदू जो उन धूर्त हिंदुओं के जाल में फंसे हैं जिन्होंने इन्हें एक मायावी दुनिया में रखा है कि सिर्फ हिंदू धर्म और हिंदू ग्रंथ ही श्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है। तो इन्होंने यूनेस्को का हवाला देते हुए ये कहा कि यूनेस्को में 4000 साल पुराना वेद का पांडुलिपि रखा गया है। तो जब मैंने ये कमेंट दोबारा पढ़ा तो मुझे क्यूरियस हुआ, क्योंकि इनसे पहले और इस वीडियो के बनने तक कई कमेंट्स कुछ इस तरह के आते हैं। फिर मैंने सोचा कि इनका और इनके जैसे कई लोगों को असली सच दिखाया जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे वो 4000 साल पुराना पांडुलिपि दिखा दे, लेकिन उन्होंने कहा कि यूनेस्को में जाके देख लो, वहाँ वेद का 4000 साल पुराना पांडुलिपि रखा गया है। तो फिर मैंने उनसे दोबारा कहा, तो आप मुझे लिंक दे दीजिए, मैं भी जाके देख लूंगा, क्योंकि मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप जाके देख लो। मैं अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा लिंक दे देता हूँ ताकि आप जैसे आम लोगों को दिक्कत ना हो सबूत को पढ़ने में। और फिर क्या हुआ, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और उनकी तरफ से रिप्लाई क्यों नहीं आया, ये आप वीडियो के एंड में जान पाएंगे। फिर जब मैंने जोर दिया कि अगर आपको नहीं पता तो मुझे विनती करें, मैं वो लिंक आपको दूंगा, और कई घंटों बाद उनका रिप्लाई कुछ ऐसे आता है। वो लिखते हैं, अबे सब हम करेंगे तो तू बस देसू के नाम पर बकवास करेगा। इनकी भाषा पर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं। क्योंकि ये लोग हमारे भगवान का इज्जत भी नहीं करते। यीशु को देसू कह देते हैं, कभी कोई यीशु कह देता है तो कभी कोई जुसूस। हमारे भगवान, हमारे परमेश्वर का नाम तक ठीक से नहीं लेते, बाकी चीजों को तो पूछे ही मत। लेकिन क्या हमने कभी हिंदू भगवानों के नाम गलत ढंग से लिए? क्या हमने कभी इस्लाम के खुदा का नाम गलत तरीके से लिए? कभी नहीं। ये कीबोर्ड सेना सिर्फ दावा करते हैं कि वो सभी धर्मों के भगवानों का इज्जत करते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। खैर छोड़िए, उन लोगों से कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते। टॉपिक पर आते हैं। इन्होंने हमें यूनेस्को का हवाला दिया। चलिए, इन्होंने तो हमें लिंक नहीं दिया, हम खुद यूनेस्को के ऑफिशियल वेबसाइट पर वेद के 4000 साल पुराना पांडुलिपि को देख लेते हैं। ये है यूनेस्को का ऑफिशियल वेबसाइट unesco.org। चलिए ढूंढते हैं वेद के पांडुलिपि को। मैं सर्च करता हूँ ऋग्वेद। ये सर्च हो गया। पहला ही लिंक है ऋग्वेद का, इसको क्लिक करता हूँ, एक और टैब खुल गया। तो ये है ऋग्वेद का पेज। ये देखिए, यहाँ लिखा है, इसको सबमिशन किया गया था 2007 में। कंट्री है इंडिया। ये रहा एक मैन्युस्क्रिप्ट की तस्वीर और यहाँ लिखा है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऋग्वेदा। ये इंस्टीट्यूट पुणे में है। जो हमने सालों पहले वीडियो बनाया था वहाँ हमने इसी भंडारकर के बारे में और इसी मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बात किया था, लेकिन भक्तों को ये पसंद नहीं आया। और यहाँ यूनेस्को ने भी उसी सबूत को रखा है जो हमने अपने वीडियो में दिखाया था। मतलब एक और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे वीडियोस को सही साबित किया। इसलिए मैं उन सभी भक्तों से और आम इंसान से कहना चाहता हूँ, ये आपका दिया हुआ यूनेस्को का ऑफिशियल वेबसाइट है। हमें दोष देंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा रजिस्टर मेन्यू, जिसके अंदर है नॉमिनेशन फॉर्म का पीडीएफ फाइल। ये नॉमिनेशन क्या होता है? जब कोई भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करता है यूनेस्को को, तो उस डॉक्यूमेंट के डिटेल्स को एक नॉमिनेशन पेज में लिख दिया जाता है और इस पीडीएफ में वेद के पांडुलिपि के बारे में सारे डिटेल्स लिखे होंगे, जैसे कि ये कहाँ से मिला, ये पांडुलिपि किसका है, कौन सी तारीख का है, वगैरह वगैरह। मैंने इस पीडीएफ को ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है। चलिए इसको ओपन करते हैं।
ओपन हो गया। यहाँ ये कहते हैं कि भंडारकर इंस्टीट्यूट के पास 30 पांडुलिपि है ऋग्वेद के। चलिए नीचे देखते हैं। सेकंड पेज में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, एम.जी. धड़पले, सुधा गोपाल कृष्णन। यहाँ पर देखिए वेद के मैन्युस्क्रिप्ट के डिटेल्स है, जैसे कि पांडुलिपि का नाम या टाइटल दिए हैं, जैसे कि ऋग्वेद संहिता पदपता एंड ऋग्वेद संहिता भाष्य। कितने पांडुलिपि है? 30। कहाँ पर यानी कौन सी चीजों पर लिखा गया था? एक है बिर्कबार्क मतलब भूपत्र में, और बाकी के 29 कागज पर लिखे गए थे। और बिर्कबार्क यानी भोजपत्र में शारदा स्क्रिप्ट इस्तेमाल हुए हैं और कागज में देवनागरी स्क्रिप्ट इस्तेमाल हुए हैं, और ये सभी संस्कृत की भाषा हैं। और जो सबसे पुराना पांडुलिपि है वो है 1464 का। क्या है इसका तारीख? क्या इन्होंने 500 बीसी कहा? क्या इन्होंने 1000 बीसी कहा? या क्या इन्होंने 1500 बीसी कहा? या क्या इन्होंने 3000 बीसी कहा? जी नहीं, सिर्फ 1464 एडी यानी कुछ 600 साल पहले। और इससे एक बात क्लियर होता है कि यूनेस्को में भी वेद के 3 से 4000 साल पुराना पांडुलिपि नहीं है। तो ये रहा हिंदू धर्म के सबसे पुराने ऋग्वेद के पांडुलिपि की सच्चाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों शर्मा जी ने हमें कमेंट में यूनेस्को का लिंक नहीं दिया। ये लोग दावा तो बड़े बड़े करते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, हमारे ग्रंथ सबसे पुराने हैं, हमारा धर्म साइंटिफिकली एडवांस्ड है, लेकिन जब हम सच्चाई को देखते हैं तब इनकी चोरी पकड़ी जाती है। और हमने हमारे वीडियोस के जरिए देखा है कैसे पहले तो बाहर के आविष्कारों को चुराते हैं और वापस उन्हीं लोगों को गाली देते हैं, उनका अपमान करते हैं। बड़ी ही शर्मनाक बात है ये। दोस्तों, सभी की इज्जत करो, एनालाइज करो, और अगर कुछ गलत लगे तो सभ्य तरीके से क्रिटिसाइज करो। अच्छा हो तो एक्सेप्ट करो, बुरा हो तो रिजेक्ट करो, और वही होती है सभ्य समुदाय की निशानी, और इससे समाज की ही उन्नति होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते। अपने दिलों में जो नफरत भरी होती है दूसरे धर्मों के प्रति, वो उनके कमेंट्स और वीडियोस के जरिए सभी को दिख जाती है। और इतना देखने के बाद भी कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसे पूरा पढ़ें, क्योंकि ये सब कितना ऑथेंटिक है, कितना सच है या झूठ इन्होंने मेंशन किया है। और फिर भी संतुष्ट ना लगे तो कृपया आप खुद जाके उनसे बात करें, क्योंकि ये लोग क्रिश्चियन मिशनरी नहीं हैं, या हमने इन्हें 2 बोरी चावल नहीं दिया ये सब करने के लिए। शुक्र है आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्ष होते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा अब तो यूनेस्को ने भी कह दिया कि वेद का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि 1464 का है, और अंधे भक्त इसे 4000 साल, लाखों साल, करोड़ों साल का बता के हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर मुझे पता हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है, तो मैं एक झूठा इंसान कहलाऊंगा। और क्या आपको लगता है कि इन बातों को, इन सबूतों के बारे में हिंदुओं को पता नहीं होता? जरूर पता होता है, लेकिन फिर भी ये खुलेआम झूठ बोलते हैं। अब आप खुद तय करें कि कौन सही है और कौन गलत। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो या तो एक और फेक न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।